हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2, जिसमें मैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स के कुछ वैल्यूज को किस तरह से याद रखें आसानी से वो बताऊंगा, और साथ ही उसके वैल्यू को निकालना भी सिखाऊंगा कि ज्योमेट्रिकली कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का वैल्यू निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज कैसे 0 to 90 डिग्री का वैल्यू को आप याद रख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का एक इजी सा ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आपको अपना एक हाथ ड्रॉ कर लेना है। इस हाथ पर आपको वैल्यू याद रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। चलिए कुछ 2-3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इधर से आप लिख सकते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले सारे फिंगर्स पर आपको ये लिख लेना है। इसके बाद आपको हमेशा याद रखना है कि राइट साइड में हमेशा कॉस का वैल्यू होगा और लेफ्ट साइड हमेशा साइन का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट साइड, वंस अगेन आई रिपीट, राइट साइड हमेशा कॉस का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा और लेफ्ट साइड हमेशा साइन का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आपको साइन और कॉस का वैल्यू आप इसके द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं और एक फॉर्मूला के सहारे आप tan का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ ही चुके होंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे सपोज हमको निकालना है साइन 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको हर एक केस में सबसे पहले साइन 30 डिग्री कहाँ पे है, इधर है, और मैंने आपको एरो यहाँ पे दे रखा है। साइन का वैल्यू लेफ्ट साइड में देखना है, तो फिंगर को काउंट करना है। तो 30 डिग्री के लेफ्ट साइड में कितना फिंगर है, 1 फिंगर, और हर एक केस में बाई 4 करके उसका रूट कर देना है। इस बात को आप याद रखें कि बाय 4 और उसका रूट हर एक केस में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। चलिए 2-3 वैल्यूज और देख लेते हैं। सपोज आपको cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो अगर cos 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले 45 डिग्री कहां पर है ये हम लोग देखेंगे। 45 डिग्री यहां हुआ और cos के लिए मैंने एरो दे रखा है राइट साइड, तो आपको राइट साइड में जाना है और राइट साइड का फिंगर को आपको काउंट करना है। 1 2, राइट साइड में 2 फिंगर है तो 2 फिंगर, और मैंने बताया यहाँ 2 लिख दिया मैंने। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि बाई 4 करके हर केस में उसका रूट कर देना है। बाई 4 करके हर केस में उसका रूट कर देना है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 1/2 और 1 का रूट तो सॉल्व होकर 1 आएगा और इस पे रूट रह जाएगा। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। और एक दो निकाल लेते हैं। चलिए सपोज आपको निकालना है साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का फिंगर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ड्रॉ करके बताया। आप अगर अच्छे से याद कर ले तो अपने हाथ पे भी कर सकते हैं। 0 30 45 60 और 90। तो अभी यहाँ पे हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट साइड में काउंट करके लिख लेना है। तो आइए काउंट करते हैं, 1 2 3, टोटल 3 फिंगर हुआ। और मैंने बताया बाई 4 करके हर केस में उसका रूट कर देंगे। तो देखिए साइन 60 डिग्री में से इसका रूट जो है √3 का तो सॉल्व नहीं होगा, तो √3 लिखा जाएगा और 4 का रूट क्या हो गया 2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। तो चलिए अब tan का वैल्यू निकालते हैं। कोई एक tan का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सपोज अगर आपको tan 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है, tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री पता होना चाहिए। तो आपको थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि आपको आगे बाद में डिवाइड भी करना है। तो चलिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू दिखाते हैं। पहले 1 फिंगर और बाई 4 और उसका रूट किए, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2 साइन 30 डिग्री। अब फिर हम लोग नीचे cos 30 डिग्री, दोनों को डिवाइड करेंगे। फिर चलिए cos 30 का वैल्यू निकालते हैं। तो cos 30 राइट साइड जाएगा,
तो 1 2 3 3 फिंगर हुआ, तो 3 फिंगर यानी कि 3 और बाय 4 कर दिया और उसका रूट कर दिए, तो ये आ गया √3/2। अब यहां से देखिए दोनों को डिवाइड किए तो 2 2 कैंसिल और tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। तो इस तरह से हम लोग साइन कॉस टेन तीनों का वैल्यू सभी 0 to 90 डिग्री का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ये तरीका भी याद नहीं रहता है तो मैं एक और तरीका आपको बता सकता हूं, बस थोड़ा डिजिट उसमें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री और साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपको यहां से याद रखना पड़ेगा, 0, 1/2, √3/2, सॉरी 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस थीटा में क्या करना है, कॉस थीटा में आपको इसको जस्ट उल्टा लिख देना है, जस्ट अपोजिट, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। इसके बाद साइन और कॉस का निकल गया और हम लोग को पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, 0/1 यानी कि 0, tan 30 डिग्री 2 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें से, तो 1/√3, ये दोनों पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, फिर इसमें से √3 और 1/0, 0 का उल्टा 1/0। हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो डिफाइन नहीं है, उसको नॉट डिफाइन, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नॉट डिफाइन। तो इस तरह से आप आसानी से हाथ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं साइन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का 0 to 90 डिग्री में। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से फिंगर्स पे हम लोग फिंगर्स का यूज करके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको आसानी से इसका यूज होगा, आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको रैशनलाइजेशन जानना होगा, रैशनलाइजेशन पर ही बेस्ड होता है ये इसका अधिकतर सवाल, तो उसके लिए आपको रैशनलाइजेशन की जानकारी पहले से होनी चाहिए। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन, जिसको हम लोग हर का परिमेयकरण भी कहते हैं हिंदी में। अभी हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूला को कैसे याद रखें। वैसे ये फॉर्मूला तो बहुत कम होता है, आप आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं चलिए आपको इसका भी एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं कि किस तरह से इसको याद रख सके।